कोई भी घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मसीह का प्रकाश उस तक ना पहुंच पाए। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं है कि उसका प्यार उसे तोड़ ना सके, और ना ही कोई नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी उपस्थिति इसकी भरपाई ना कर सके। जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक पाकिस्तानी बहन की अद्भुत गवाही को सुनेंगे, जिसने आंखों के सामने अपनी मौत को भी देखकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हेलो, मेरा नाम आयशा है। जब मैं हर बार आईने में अपने आप को देखती हूँ तो मेरी गर्दन पर पड़ा निशान मुझे याद दिलाता है कि आज मैं परमेश्वर की कृपा से ही जीवित हूँ। क्या आपने कभी धार्मिक घृणा का चेहरा देखा है? मैंने इसे अपने पिता की आंखों में देखा था, जब उन्होंने एक अंधेरे खलिहान में मुझे चाकू दिखाया था। मेरे पिता एक सम्मानित प्रोफेसर थे। उन्होंने हमारे परिवार का पालन पोषण परंपराओं का सख्ती से पालन करते हुए किया था, और मेरी माँ हालांकि अपने व्यवहार में नरम थी, उन्होंने कभी भी उनके अधिकार या धार्मिक शिक्षाओं पर सवाल नहीं उठाया। और मेरे दो छोटे भाई मेरे पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े हो रहे थे, जबकि मेरी बड़ी बहन पहले से ही परिवार द्वारा चुने गए एक व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। वह एक ऐसा जीवन जी रही थी जिसकी सभी ने मुझसे भी उम्मीद करते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। लाहौर में हमारा घर इस्लामी भक्ति का एक गढ़ था। मेरे पिता एक हिंसक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हर रात वह परिवार को कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा करते थे और कुरान के अंश को समझाते थे। लेकिन मेरे अंदर कई प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मेरे पिता बस यही कहते थे कि अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए समझ के नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। मेरी शिक्षा इस्लामी स्कूलों में हुई, जहां लड़कियों और लड़कों के बीच सख्ती से फर्क होता था। और 16 साल की उम्र में जब मेरे सभी दोस्त कॉलेज जाने के सपने देख रहे थे, मेरे परिवार ने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। और इसका विरोध करना मेरे लिए अकल्पनीय था, क्योंकि पाकिस्तान में एक गुणी महिला को अपने परिवार द्वारा चुने गए पति का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने पिता को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मनाकर शादी टालने में कामयाब हासिल कर ली, और इस तरह मैंने 20 साल की उम्र में 2018 में लाहौर जनरल अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ लोगों को तड़पते देखकर मेरे अंदर कई सवाल उठने लगे। एक रात एक कठिन शिफ्ट के बाद मैंने अपने पिता से पूछा कि अल्लाह इंसानों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। अल्लाह के तरीकों पर सवाल मत उठाओ, मेरे पिता ने सख्ती से जवाब दिया। इस तरह मेरे सवाल बस मेरे अंदर ही रह गए। अस्पताल में मैंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ काम किया। ईसाई लोग, हालांकि वे कम थे और आम तौर पर सबसे निचले पदों पर थे, उन्होंने एक ऐसी शांति दिखाई जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। खासकर सारा, जो एक नर्स की सहायक थी, जिनकी मरीजों के प्रति दयालुता धार्मिक सीमाओं से परे थी। आप उन लोगों के प्रति इतने दयालु कैसे हो सकते हैं जो आपको नीची नज़र से देखते हैं? मैंने एक दिन उनसे पूछा, जब एक मरीज ने उनसे छूने से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि वह एक ईसाई है। यीशु ने हमें उन लोगों से भी प्रेम करना सिखाया है जो हमें सताते हैं। उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के सरलता से जवाब दिया, और तब उनके शब्द मेरे बेचैन हृदय की जमीन पर बीज की तरह गिरे। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आंसुओं और खून से सींचे गए वे बीज ऐसे फल देंगे जो मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला नया नियम अखबार में लिपटा हुआ मेरे हाथों में आया, एक हैंड क्रीम के जार में छिपा हुआ। सारा ने इसे मुझे अस्पताल के लॉकर में कांपते हाथों से दिया। सावधान रहना, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इसके कारण तुम्हारा सब कुछ खत्म हो सकता है। और इसके बाद हफ्तों तक वह छोटी सी किताब मेरे गद्दे के नीचे छिपी रही, मुझे डराती रही और साथ ही अपनी ओर खींचती भी रही। अंततः एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने कांपती उंगलियों से उसे खोला और पहला वचन मेरे पास आया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। मैं इसे भोर तक पढ़ती रही, और हर रात जब मेरा परिवार सोता था, मैं कंबल के नीचे अपने फोन की टॉर्च का उपयोग करके नए नियम के अंश को पढ़ती थी।
और यीशु के वचन एक ऐसे अधिकार से गूंजते थे जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। और इसके बाद सारा मेरी गुप्त मार्गदर्शक बन गई। हमारे ब्रेक के दौरान वह उन अंशों को समझाती जो मुझे समझ नहीं आते थे, और वह मेरे अंतहीन सवालों का जवाब देती, और अस्पताल के कोनों में मेरे साथ रोया करती थी। और उन्हीं दिनों मैं उसके माध्यम से अन्य विश्वासियों के साथ भी मिल पाई। यूसुफ एक बुजुर्ग चौकीदार जिसकी पीठ पर सार्वजनिक रूप से उपदेश देने के कारण कोड़े लगने के निशान थे। मरियम एक लैब तकनीशियन जिसे उसके परिवार ने अस्वीकार कर दिया था। और इमरान एक डॉक्टर जिसने अपने करियर और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने धर्म को पूरी तरह गुप्त रखा। और मसीही संगति के मेरे पहले अनुभव ने परमेश्वर के बारे में मेरी धारणा को बदल दिया। इस्लाम में अल्लाह दूर, राजसी और भयानक था, लेकिन जिस पिता से यीशु ने प्रार्थना की वह निकट, सुलभ और प्रेममय प्रतीत हुआ। सो इमरान के घर पर एक छोटी सी सभा में केवल 5 विश्वासियों की गवाही के साथ मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। इमरान ने मुझे एक टब में बपतिस्मा दिया। वहाँ कोई भव्य समारोह नहीं था, बस धीमी शब्द और खामोश आंसू। और इसके बाद, अब तुम मसीह में हमारी बहन हो, मरियम ने मुझे गले लगाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान में यह रास्ता तुम्हें क्रूज तक ले जा सकता है। और सचमुच उसके शब्द भविष्य सूचक साबित हुए। मेरे धर्म परिवर्तन ने मेरे दोहरे जीवन को और गहरा कर दिया। घर पर मैं एक समर्पित मुस्लिम बेटी की तरह व्यवहार करती थी, नमाजें अदा करती रही, रमजान के दौरान रोजे रखती रही, लेकिन अस्पताल में मैं अपने धार्मिक भाई बहनों से मिलने के लिए पल तलाशती रही। मेरा फोन मेरा सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा खतरा बन गया। इसमें एक डिजिटल बाइबल और उपदेशों के नोट्स थे जिन्हें मैं गुप्त रूप से सुनती थी। 3 महीने तक मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। हालांकि अपने परिवार को धोखा देने का अपराध बोध मुझे सताता था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया का डर उससे भी ज्यादा था। हर रात मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे अपना सत्य उनके साथ साझा करने का अवसर दीजिए, या फिर मुझे अपने विश्वास को खुलकर जीने का रास्ता दीजिए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैंने अपेक्षा की थी। जिस दिन मेरी दुनिया बिखर गई, उसकी शुरुआत किसी भी दूसरे दिन की तरह ही हुई। मैं डबल शिफ्ट के बाद थकी हुई अस्पताल से लौटी। मैं बस सोना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे भाव से अभिवादन किया जिसे मैं समझ नहीं पाई। तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं, उसने कहा। जब मैं अपने पिता से मिलने अंदर गई तो वहाँ के दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया। मेरे पिताजी अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनके सामने मेरा नया नियम खुला हुआ था और उसके बगल में मेरा मोबाइल रखा था, और मेरे चाचा जी खिड़की के पास खड़े थे। मेरे पिताजी ने उससे कहा, इसे समझाओ। उसकी आवाज नियंत्रित थी, लेकिन गुस्से से कांप रही थी, और मेरा मन बेचैनी से किसी ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश में था जो उसे शांत कर सके। और मुझसे पूछा गया उस बाइबल के बारे में, और मैंने जवाब दिया कि यह वह सत्य है जो मैंने पाया है। और इसके बाद जो हुआ वह एक विस्फोट के जैसे था। मेरे पिता खड़े हो गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मेरे घर में रख सकती हो? और मेरे चाचा करीब आए, जिनके चेहरे पर घृणा का भाव था, और मेरे पिता ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारे दिमाग में ये झूठ भर दिया है? किसने तुम्हें सच्चे मार्ग से भटका दिया है? लेकिन मैंने मेरे मसीही भाइयों और बहनों का नाम लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेरे पिता और भी ज्यादा गुस्से से तमतमाने लगे। कहते हैं कि मैंने एक गद्दार को पाला है। मेरी माँ चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आई, और जब उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है तो वह दीवार से टिक कर रो पड़ी। तुमने क्या किया है? तुमने हमारे परिवार के साथ क्या किया है? उसने रोते हुए पूछा। और मेरे चाचा ने मेरे पिता से कहा, यह गंभीर चीज है भाई, धर्म त्याग कोई छोटा पाप नहीं है, और अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा और सब कुछ बस खत्म हो जाएगा।
और उधर मेरे चचेरे भाई खालिद अपने हाथ में एक मोबाइल लिए कमरे में दाखिल हुआ और कहता है कि यह सच है, मैंने इसे एक घर में घुसते देखा है जहां ईसाई लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं। और उसने दूर से ली गई मेरी तस्वीर दिखाई जहां वे मुझे उस घर में घुसते हुए साफ साफ देख सकते थे जहां हमने एक गुप्त मीटिंग की थी। और मैं इस वक्त काफी डरी हुई थी क्योंकि मेरे पिता और चाचा का चेहरा परस्पर विरोधी भावनाओं से विकृत हो गया। और मेरे चाचा ने आखिरकार हुक्म सुनाया, हम उसे 3 दिनों के लिए कमरे में बंद कर देंगे जहां उसके लिए पुनर्विचार करने का मौका होगा। इसके बाद सचमुच मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और मेरे चाचा ने दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। लेकिन ताला लगाने से पहले मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है आयशा, सच्चे मार्ग पर लौट जाओ वरना अल्लाह तुम्हारी आत्मा पर रहम करे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने उस कमरे के अंधेरे में, जहां मुझे डर था कि कहीं वह मेरी कब्र न बन जाए, अपनी जागरण यात्रा शुरू कर दी। और पहली बार मुझे सचमुच समझ में आया कि अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है। और उन 3 दिनों में मेरे परिवार के सदस्य बारी बारी से मिलने आते थे। कुछ लोग तो मुझसे विनती कर रहे थे और कुछ धमकी दे रहे थे। इस तरह सभी मुझे मेरा नया विश्वास छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी माँ सुबह आती थी, उनकी आंखें रोने से सूजी हुई होती थी। वह मेरे बगल में जमीन पर बैठ जाती थी और मेरे बालों को सहलाती थी जैसे वह बचपन में करती थी। मेरी बच्ची, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे पिता मुश्किल से खाते हैं और मुश्किल से सो पाते हैं क्योंकि तुमने उनका दिल तोड़ा है। उनके शब्द मेरी आत्मा पर खंजर की तरह चुभते थे, लेकिन उनके प्रति मेरे प्यार से भी गहरी कोई चीज मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। सो एक दिन मैंने उससे धीरे से कहा, माँ, मुझे कुछ सुंदर, कुछ सच्चा मिल गया है और काश तुम उसके बारे में सुन पाती, काश तुम समझ पाती। लेकिन ये सुनने के बाद मेरी माँ ने अपने कान ढक लिए और कहने लगी, मेरे सामने अल्लाह की निंदा मत करो, मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दोपहर में मेरी बहन नदिया आती थी। उसकी आंखें डर से भरी होती थी और उसकी आवाज कांप रही होती थी। सो उसने एक दिन कहा, आयशा, समझदार बनो, इसे वापस ले लो, कहो कि यह एक गलती थी, तुम फिर से एक नई शुरुआत कर सकती हो। लेकिन मैंने जवाब दिया कि जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी है उसे कैसे नकार दूं। और वह ऐसे सिहर उठी मानो मैंने उसे मारा हो और जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं यही चाहूंगी कि मेरी बहन मर जाए। जिस बहन को मैं जानती थी वह अब मौजूद नहीं है। और रात के समय की मुलाकातें सबसे डरावनी होती थी क्योंकि उस वक्त लंबी दाढ़ी और कठोर आंखों वाले लोग आते थे जो मेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ते, मेरे साथियों के बारे में मुझसे पूछताछ करते और मुझ पर ईसाई धर्म को औपचारिक रूप से त्यागने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालते थे। और दूसरे दिन वे एक स्थानीय धार्मिक नेता को लेकर आए, एक सम्मानित इमाम जिन्हें मैं बचपन से ही जानती थी। वह गंभीर लेकिन दयालु भाव के साथ मेरे सामने बैठा और कहता है, बेटी, मैं तुम्हारे परिवार को वर्षों से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक बुद्धिमान युवती हो। शायद तुम पश्चिमी लोगों से, उनकी स्वतंत्रता और समानता के भ्रष्ट विचारों से प्रभावित हो गई हो। नहीं, यह मेरा अपना निर्णय है, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। और उसने उदास होकर अपना सिर हिलाया और कहा, धर्म त्याग कोई खेल नहीं है बच्ची, यह अल्लाह, तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे पूर्वजों के साथ विश्वासघात है। लेकिन यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैंने जवाब दिया। और इमाम अचानक उठ खड़े हुए और चिल्ला उठे, तुम भ्रष्ट विचारों से ग्रस्त हो, अल्लाह तुम्हारी आत्मा पर रहम करे। और तीसरे दिन की रात दरवाजा खुला और मैंने देखा कि मेरा लगभग पूरा परिवार हमारे सिटिंग रूम में इकट्ठा था। चाचा, चाची, चचेरे भाई बहन, यहाँ तक कि बुजुर्ग पड़ोसी भी मौजूद थे और वे मुझे कमरे के बीच में ले गए। उस वक्त मेरे पिता की निगाहें खोई हुई थी और दूसरी ओर मेरे चाचा ने आरोप लगाने वाले की भूमिका निभाई। उसने कहा, आयशा ने हमारे परिवार को सबसे ज्यादा शर्मनाक किया है।
उसने काफिरों का अनुसरण करने के लिए सच्चे ईमान को त्याग दिया है और उन्होंने एक एक करके अपने सबूत पेश किए। मेरी छिपी हुई बाइबल, दूसरे ईसाइयों के साथ मेरी बातचीत की स्क्रीनशॉट और मेरे चचेरे भाई द्वारा दी गई तस्वीरें। अल्लाह की रहमत और इस परिवार के लिए हमारे प्यार की कसम, मेरे चाचा ने आगे कहा। हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में विचार विमर्श कर लिया है और हम तुम्हें 3 विकल्प दे रहे हैं। मेरी माँ एक कोने में चुपचाप रो रही थी, जबकि मेरे चाचा मेरी सजा गिन रहे थे। पहला विकल्प, अल्लाह के विरुद्ध मान्यताओं को तुरंत त्याग दो। दूसरा विकल्प, पैगंबर के खिलाफ जाने के लिए अपने आप को अधिकारियों को सौंप दो। तीसरा विकल्प, परिवार अपने हाथों से अपना सम्मान बहाल करे। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह पूरी तरह से शांत था। सभी की निगाहें मुझ पर थी, कुछ नफरत से भरी थी, कुछ डर से और कुछ मुश्किल से छिपी उदासी से। उस क्षण मुझे यीशु के शब्द याद आए, जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करता है, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। सो तुरंत मैंने अपना सिर उठाया और कहा, मैं यीशु को चुनती हूँ, क्योंकि जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं उसे नकार नहीं सकती। और मेरी माँ टूट गई, उन्हें कोई सांत्वना नहीं दे सका। मेरे पिता ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, उनके कंधे बस कांप रहे थे। और मेरे चाचा ने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो उन्हें इसी उत्तर की उम्मीद थी। तो तुमने अपना भाग्य चुन लिया है, उन्होंने कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर हो। और उस रात जब वे मुझे मेरी कैद खाने में वापस ले गए, मैंने अपने पिता को दूसरी कमरे में ईद पर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू को तेज करते हुए सुना। और मेरे वध के लिए शुक्रवार का दिन चुना गया और शुक्रवार के पूरे दिन घर में असामान्य रूप से सन्नाटा छाया रहा। मेरी माँ को मेरी बहन के साथ भेज दिया गया और मेरे छोटे भाइयों को एक रिश्तेदार के घर ले जाया गया। और शाम के समय 3 लोग मुझे लेने आए, मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरा चचेरा भाई खालिद। कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई नाटकीय दृश्य नहीं था। वे ऐसे थे जैसे कि वे कोई पवित्र कर्तव्य निभा रहे हों। फिर उसे ढक दो, मेरे चाचा ने आदेश दिया, और खालिद ने मेरे ऊपर एक काला बुर्खा डाल दिया। इसके बाद वे मुझे घर के पीछे खड़ी एक वैन तक ले गए। यह यात्रा लगभग 1 घंटे तक चली, जिस दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने मन ही मन बाइबल के शहीदों को याद करते हुए प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मैंने मन ही मन कहा, अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे गरिमा के साथ इसका सामना करने की शक्ति दीजिए, और हो सके तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अंततः हमारी गाड़ी लाहौर के बाहरी इलाके में एक गांव के पास एक वीरान खलिहान के सामने रुकी। यह जगह काफी डरावनी थी। जब हम गाड़ी से बाहर आए, मुझे खाना खाने को कहा गया और मैंने भी उनके आज्ञा का पालन किया। यह डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो गई थी। और मेरे पिता, जो अब तक चुपचाप थे, आखिरकार उसने अपना मुंह खोला, आयशा, अब भी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ। झूठे विश्वासों को त्याग दो और इस्लाम में लौट आओ, शहादा कहो और सब माफ कर दिया जाएगा। और तब मैंने अपने पिता की आंखों में देखा, यह वह व्यक्ति जिसने मुझे तब थामा था जब मैंने अपना पहला कदम रखा था, जिसने मेरी उपलब्धियों का जश्न मनाया था, जिसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, लेकिन अब वह एक कसाई का चाकू पकड़े हुए था। पिताजी, मैंने धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे यीशु मसीह में सच्चाई मिल गई है जिसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं। और इसके बाद उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत हो गया और कहने लगा कि अब तुम मेरी बेटी नहीं रही। मेरी बेटी उसी दिन चल बसी जिस दिन उसने सच्चा धर्म को त्यागा था। और मेरे चाचा मेरे पीछे आ खड़े हुए और मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया और निर्देश दिया, जल्दी करो। जैसे ही मेरे पिता चाकू लेकर मेरे पास आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रभु की प्रार्थना को दोहराने लगी, जो मेरे हृदय की गहराइयों से बह रहे थे। और दूसरी ओर अल्लाह अकबर, मेरे पिता चिल्लाए। और इसके बाद मुझे अपने गले पर एक ठंडी धातु का एहसास हुआ। और इसके बाद जो हुआ वह भयानक था।
मुझे लगा कि चाकू ने मेरी त्वचा को काट दिया है। एक तेज दर्द तरल आग की तरह मेरी गर्दन में चुभ गया, लेकिन उस गहरे घाव के बावजूद वह चाकू मेरी त्वचा पर ऐसे फिसला मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे रोक रखा हो, और मेरे पिता उलझन में हाँफने लगा। हालांकि मैं बिल्कुल स्थिर रही। इसे खत्म करो, मेरे चाचा ने फिर से आग्रह किया, और मेरे पिता ने फिर से कोशिश की, इस बार और जोर से वार किया। दर्द असहनीय था, लेकिन कुछ असाधारण भी हो रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, और आखिरी बात मेरे चचेरे भाई खालिद को मैंने यह कहते हुए सुना कि यह हो गया, चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। उस वीरान खलिहान के फर्श पर धीरे धीरे मेरा खून बह रहा था, और मैं मर गई हूँ ये सोचकर वे बिना देरी किए वहां से भाग गए। लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजनाएं थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही, और जब मुझे थोड़ी देर के लिए होश आया तो पूरी तरह से अंधेरा था। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जवाब नहीं दे रहा था। सो मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे घायल गले से केवल गुड़गुड़ाहट की आवाज निकली, और यीशु ही एकमात्र शब्द था जो मैं अपने मन में कह पाई। और उस समय मुझे यह नहीं पता था कि याकूब एक बुजुर्ग ईसाई जो खलिहान के पास एक छोटे से घर में रहता था, उसने उस रात अजीब आवाजें सुनी थी। याकूब एक साधारण व्यक्ति जो एक स्थानीय जमींदार के खेतों की देखभाल करता था, जिसे एक रात पहले ही परमेश्वर ने एक सपने में चेतावनी दी थी, कल सतर्क रहना, क्योंकि मेरी एक भेड़ को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सो याकूब पूरी रात बेचैन रहा, और जब उसने सुना कि उस खलिहान से एक हल्की मानवीय कराह जैसी आवाज आ रही है, तो उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर उस स्थान में चला गया। और अपनी 67 वर्षों की उम्र को चुनौती देने वाली ताकत के साथ याकूब ने मुझे उठाया और अपने घर ले आया। और क्योंकि मुझे अस्पताल ले जाना बहुत खतरनाक था, याकूब ने एक रिटायर्ड मसीही डॉक्टर से संपर्क किया जो धार्मिक उत्पीड़न के पीड़ितों का गुप्त रूप से इलाज करता था। सो डॉक्टर मसाई 2 घंटे बाद आए, और यह एक चमत्कार है कि यह जीवित है, उन्होंने मेरे घाव की जांच करने के बाद कहा। और सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने बाद में बताई कि रक्त पहले ही असामान्य तरीके से जमना शुरू हो गया था। एक प्रकार की प्राकृतिक सील बन गई थी, जिससे रक्तस्राव धीमा हो गया। और उसने कहा कि एक सर्जन के रूप में अपने 40 वर्षों के अनुभव में मैंने कभी किसी घाव को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा। और 7 दिनों तक मैं याकूब के घर के एक छोटे से कमरे में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती रही। लेकिन अपने उन्माद के क्षणों में मैंने अपने बिस्तर के चारों ओर एक चेहरे को देखा, छिदे हुए हाथों वाला एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति, जिसने मेरे माथे को छुआ। और 8वें दिन से मेरी रिकवरी एक अकथनीय गति से आगे बढ़ रही थी। और इसी बीच मेरे परिवार ने एक नकली अंतिम संस्कार कर दिया। पारिवारिक कब्रिस्तान में एक खाली ताबूत दफना दिया, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि ईसाई समुदाय के मुखबिरों के अनुसार स्थानीय पुलिस सक्रिय रूप से मेरी तलाश कर रही थी, क्योंकि मेरे चचेरे भाई खालिद ने मेरे खिलाफ पहले से ही ब्लास्फेमी की शिकायत दर्ज कराई थी। सो भले ही मेरी जान बच गई थी, लेकिन मैं ऐसे देश में कैसे बच सकती थी जहां अधिकारी मेरा चेहरा पहचानते हो, जहां मेरा अपना पूरा परिवार मुझे ढूंढता हो ताकि वे अपना इरादा पूरा कर सके। और याकूब का छोटा सा घर मेरा आश्रय बन गया। मैं काफी कमजोर और असुरक्षित थी, जिसके कारण मुझे कहीं और नहीं ले जाया जा सकता था। हर सुबह याकूब अपनी कांपती हुई उंगलियों से मेरी पट्टियां बदलता था, और उसकी प्रार्थनाएं आशा की नदी की तरह लगातार बहती रहती थी। और उसने मुझे उत्साहित किया कि परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। और धीरे धीरे विश्वासियों के एक सीक्रेट नेटवर्क के जरिए हमने मेरे भागने की योजना बनानी शुरू की। हालांकि यह काम आसान नहीं था, क्योंकि मुझे एक नई पहचान चाहिए थी, और बिना पकड़े जाने का सफर, और एक ऐसी मंजिल जहां से मैं नई शुरुआत कर सकूं। इसके हर पहलू में जानलेवा जोखिम थे, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए। और एक रात जब याकूब और मैं खाना खा रहे थे, दरवाजे पर एक दस्तक हुआ। याकूब ने मुझे तुरंत छिपने का इशारा किया, और मैं एक बंद जगह में सिमट गई, जहां मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी।
और ऊपर से अपरिचित आवाजें सुन रही थी। दरअसल पुलिस इस इलाके में छापेमारी कर रही है, एक पुरुष ने बताया। उसने कहा कि उनके पास आयशा की तस्वीरें हैं और उसके परिवार ने यह खबर फैला दी है। अब वह न केवल धर्म त्यागी है बल्कि एक चोर भी है जिसने भागने से पहले घर से गहने चुरा लिए हैं। फिर उसने कहा, कराची हमारा सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह शहर गायब होने के लिए काफी बड़ी है और वहां से हम किसी दूसरे देश में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। और एक हफ्ते बाद जब मेरा घाव इतना भर गया कि मैं बिना दर्द के बोल सकती थी, विश्वासियों के नेटवर्क ने एक व्यवस्था शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एक ताबूत बनाया और उसमें पत्थर भरे गए ताकि शरीर का वजन दिखाया जा सके। और विस्तृत कहानी यह थी कि एक अज्ञात युवा विधवा पास के एक गांव में टाइफाइड से मर गई थी और उसे उसके अपने निजी गांव में दफनाने के लिए लिया जा रहा है। फिर उन्होंने मेरे बाल काला रंग दिया, मेरी त्वचा को भी अखरोट के रंग से काला किया गया और मेरी गर्दन पर जो निशान था वह अभी भी स्पष्ट था और वही मेरा सबसे अच्छा भेष बन गया। अब तुम फातिमा शाह हो, शमाम ने मुझे अस्थायी पहचान पत्र दिखाते हुए कहा। तुम एक विधवा हो जिसके पति की दुबई में एक निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और तुम बोल नहीं पाती क्योंकि आघात ने तुमको गूंगा बना दिया है। सो इस तरह मेरा जबरन चुप रहना सिर्फ छिपाने का हिस्सा नहीं था, यह एक व्यवहारिक जरूरत थी क्योंकि कराची में बोली के अंतर तुरंत नजर आ जाते हैं। सो हमारी यात्रा भोर में शुरू हुई। उन्होंने मुझे एक ताबूत में रखा जिसमें छोटे छोटे छेद थे जिसे एक सफेद कफन से ढका गया था और ताबूत को एक पिकअप ट्रक के पीछे लाद दिया गया। याकूब एक बुजुर्ग मुल्ला की पोशाक पहने ड्राइवर के बगल में बैठा था। ड्राइवर एक ईसाई व्यक्ति था जो ट्रांसपोर्टर का काम करता था। अगले 12 घंटे शारीरिक और मानसिक यातना के थे। ताबूत के अंदर की गर्मी दम घोटने वाली थी और सड़क पर हर धक्के से मेरी गर्दन में दर्द की लहरें उठती थी जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। और सबसे बुरी बात थी चेक पॉइंट्स, क्योंकि अधिकारी वहां दस्तावेज मांगते थे और चेक करते थे कि क्या ले जा रहे हो और दफन के लिए एक लाश। ड्राइवर हर बार यही जवाब देता था, एक गरीब विधवा जो टाइफाइड से मर गई। और अगर आप ताबूत खोलना चाहते हैं तो खोलिए, लेकिन अगर आप संक्रमित हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। लेकिन एक बेहद तनावपूर्ण चेक पॉइंट पर मैंने एक अधिकारी को कहते सुना, हम एक भगोड़े की तलाश कर रहे हैं, एक युवती जिसने अल्लाह की निंदा की है और अपने घर से चोरी की है। ये सुनकर मेरा दिल घबरा गया क्योंकि उन पतली वेंटिलेशन झिल्लियों से मैं अपनी तस्वीर याकूब के सामने देख सकती थी। क्या तुमने इस औरत को देखा है? अधिकारियों ने सवाल किया। अल्लाह हमें ऐसे पापियों से बचाए, याकूब ने जवाब दिया। और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने हमें जाने दिया। और जब हम आखिरकार कराची के बाहरी इलाके में पहुंचे, हमारे जाने के लगभग 24 घंटे बाद मेरे अंग सुन्न हो गए थे और मेरा मुंह सूख गया था। और उन्होंने मुझे एक गोदाम में ताबूत से बाहर निकाला जहां 2 महिलाएं पानी, भोजन और साफ कपड़ों के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। आपके नए जीवन में आपका स्वागत है, उनमें से एक ने कहा। लेकिन इसके बाद मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। कराची अपने 16 मिलियन निवासियों के साथ एक ऐसी जगह है जहां एक व्यक्ति आसानी से गायब हो सकता है। सो कराची की भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों में मुझे एक सीक्रेट संगठन द्वारा संचालित एक सुरक्षित घर में शरण मिली। और यह उन अंधेरी रातों के दौरान था जिसे मैंने अनुभव किया, जिसे मैं केवल दिव्य दर्शन के रूप में वर्णित कर सकती हूँ। वे साधारण सपने नहीं थे बल्कि अनुभव इतने ज्वलंत थे कि वे भौतिक वास्तविकता से परे थे। मैंने खुद को एक बगीचे में पाया जहाँ एक आदमी मेरी ओर आया जिसकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था और जिसने मेरी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। आयशा, उसने महीनों में पहली बार मेरा असली नाम इस्तेमाल करते हुए कहा। मुझे भी मेरे अपने लोगों ने खारिज कर दिया था, मैंने भी प्यार के लिए दाग सहे। उसने अपने हाथों के निशान को दिखाते हुए आगे बढ़ाया। तुम्हारा घाव अब तुम्हारी गवाही है। इस सपने के बाद मैं अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं के साथ उठी और इस अवधि के दौरान 3 असाधारण घटनाओं ने मेरे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और 8 महीने तक मैं वहीं रही। हर दिन मैंने अपनी झूठी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जबकि मुझे एक ऐसी जगह की लालसा थी जहां मैं फिर से अपने असली नाम का उपयोग कर सकूं,
जहां मैं बिना डरे अपने विश्वास के बारे में खुलकर बोल सकूं। कुछ दिनों बाद यह अवसर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से आया जिसने सताए गए मसीहियों की मदद की। लेकिन जब मैं पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही थी तो लाहौर से एक बुरी खबर आई। यह मेरे द्वारा लाए गए अपमान के लिए परिवार का मुआवजा था। और जिसने मुझे ये खबर दी उसने बताया कि मेरी बहन, जो कि एक मुश्किल से एक किशोरी थी, उसे एक बड़े उम्र के आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सो क्या यह मसीह का अनुसरण करने की कीमत थी? यह सवाल मुझे परेशान करता रहा, तब भी जब मैं उस विमान में सवार हुई जो मुझे स्वतंत्रता में ले जाने वाला था। और उस गहरे संदेह के क्षण में मुझे यीशु के शब्द याद आए, इस दुनिया में आपको परेशानी होगी, लेकिन ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और तब मैंने यह फैसला किया कि मेरी कहानी मेरे भागने के साथ समाप्त नहीं होगी। यह एक शुरुआत होगी, एक गवाही जो दूसरों की मदद कर सकती है, उन लोगों के लिए एक आवाज जो चुप रहते हैं और उत्पीड़न का सामना करते हैं, विशेषकर पाकिस्तान में वे लोग जो इस्लाम से धर्मांतरित होते हैं और जिन्हें हर दिन मौत का खतरा बना रहता है। मानव अधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक ईसाई मारे जाते हैं और जब पीड़ित पर धर्म त्याग का आरोप लगाया जाता है तो शायद ही कभी ठीक से जांच की जाती है। सो मैं उन लोगों से जो स्वतंत्र समाज में रहकर मेरी इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस धार्मिक स्वतंत्रता को हल्के में ना लें, क्योंकि यह एक विशेष अधिकार है जिसके लिए आज कई लोग अपने जीवन को खो रहे हैं। और आप उन उत्पीड़कों के लिए प्रार्थना जरूर करें। और हाँ, मैं आपसे अपने पिता जैसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती हूँ, जिन्होंने यह विश्वास करते हुए चाकू चलाया कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि मेरे नए जीवन का सबसे कठिन हिस्सा यह अकेलापन नहीं है, बल्कि मेरी माँ को आखिरी बार गले ना लगा पाना है और उसे यह बताने में सक्षम नहीं होना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। और मैं उस दिन के लिए प्रार्थना करती हूँ जब मैं एक ऐसे पाकिस्तान में लौट सकूं जहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। और जब तक वह दिन नहीं आता, मैं यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति की गवाही के रूप में अपनी कहानी को साझा करती रहूंगी। आज जो कोई भी मसीह के लिए उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि कोई भी घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मसीह का प्रकाश उस तक ना पहुँच पाए। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं है कि उसका प्यार उन्हें तोड़ ना सके, और कोई भी नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि उसकी उपस्थिति उसकी भरपाई ना कर सके। अब मुझे पाकिस्तान से भागे हुए 5 साल हो गए हैं। एक बार मैसेज के माध्यम से मैंने अपनी माँ से संपर्क करने में कामयाब रही। उसने बताया कि तुम्हारे पिता रात में सो नहीं पाते। वे कहते हैं कि वह अपने हाथों पर तुम्हारा खून देखते हैं। उसे अपने किए पर पछतावा है। और मैंने मेरी माँ से कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया है, यीशु ने भी उसे माफ कर दिया है। और 3 सप्ताह बाद मेरे पिता का निर्धन हो गया। अब तक मेरी गवाही के माध्यम से कई लोगों ने मसीह को पाया है, जिनमें से कुछ मुसलमान थे और अन्य पश्चिमी क्रिश्चियंस थे जिनका विश्वास पहले बिल्कुल गुनगुना था। और हर बार जब मैं अपनी कहानी साझा करती हूँ तो मैं उनकी आंखों में विस्मय देखती हूँ। और आज परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा परिवार दिया है जो दूर दूर जगहों और महाद्वीपों तक फैला है। और हालांकि मेरे विश्वास को चुप कराने के लिए मेरा गला काटा गया था, लेकिन अब मेरी आवाज उन जगहों तक पहुंचती है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही मेरी कहानी है, यही मेरी गवाही है।